हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि अगर ये ताल्लुक़ ख़त्म ही होना था, अगर ये जो भी रिलेशन है वो ख़त्म ही होना था, तो फिर ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आई ही क्यों। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो फिर ठीक है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करें तो ठीक है, और ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर आप इम्पोज मत कीजिएगा। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, जब ये ताल्लुक़ ख़त्म ही होना था तो फिर ये मिले ही क्यों। ठीक है, मैं 3 कार्ड्स आपके ले लूँगी। 3 कार्ड्स मैं आपके जो भी पर्सनैलिटी आपसे मिली है, ये लव अफेयर का मैं नहीं कर रही, जो भी पर्सनैलिटी हो सकती है, देखते हैं कि क्या निकलता है और होगा क्या। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी जो पर्सनैलिटी आपसे मिली है वो, और होगा क्या और क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, चलें जी, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं। 9 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। विश फुलफिलमेंट है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, बहुत साबिर इंसान है आप। साबिर मतलब यानी कि आप में बर्दाश्त बहुत है, बहुत वेट करना, आपको वेट करना आता है, यानी कि आप जल्दबाज किस्म के इंसान नहीं हैं। विश फुलफिलमेंट है आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिला हुआ था। आपकी 4 ऑफ वॉन्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप बड़ी सेलिब्रेट करना आपको बहुत पसंद है, बहुत फैमिली पर्सन है आप, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, और हो सकता है आपको डांस करना बहुत पसंद हो, आपको सेलिब्रेशन बड़ी पसंद थी। ठीक है, आप इस टाइप की पर्सनालिटी थे, आप पार्टी पर्सन हैं दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे भी ये बहुत खुश है और यहाँ पे भी ये बहुत खुश है। आप उन लोगों में से हैं कि अगर आपको किसी दूसरे की खुशी पता चले, आपको अपने दोस्त की खुशी पता चले, तो आप फ़ौरन उसके घर पहुँच जाते हैं कि ओहो उसके घर में ये खुशी है, तो चलो चलो जल्दी चलो, उसको घर पे जाके जो है सेलिब्रेट करना है ना। यानी कि सिर्फ फ़ोन पे विश नहीं करते, आप लोगों के साथ जाके उनकी सेलिब्रेशन में आप शरीक होना पसंद करते थे। आप ऐसी पर्सनैलिटी थे, और जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई वो कैसी थी? किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बड़े ही ठंडे मिजाज के इंसान, सोच के हिसाब से बहुत ही अपने सीक्रेटिव, अपनी बातें किसी से डिस्कस नहीं करना इनको पसंद था। ये किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। बहुत क्लैरिटी के साथ सबको अपने गिर्द इकट्ठा करना इनको आता था, यानी कि सारी चीज़ें इनके पास खुद ब खुद चल कर आ जाती थी, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ये सोच थी इनकी। ठीक है, ये चाहते थे कि हर आदमी जो है वो खुद ब खुद इनसे अट्रैक्ट होकर इनके पास आ जाए। और जो इनकी पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल आपके जैसी थी, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो डबल मिजाज के इंसान थे। ये एक मिजाज के इंसान नहीं थे, जैसे आप जो अंदर से थे वो बाहर से थे, जैसे आप अंदर खुशी फील करते थे इसी तरह आप बाहर जाहिर कर देते थे। लेकिन इनका जो आपको से पर्सनैलिटी मिली वो डबल मिजाज की थी, दोहरे मिजाज के थे, अंदर कुछ थे बाहर कुछ थे। अंदर से वो बहुत पुरानी बुड्ढी रूह थे, और ज़ाहिर वो ये करते थे कि वो बहुत ही फ़न लेबल आदमी हैं, उनको फ़न लविंग आदमी हैं, और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद है, वो आपके मिजाज के हैं। ज़ाहिर उन्होंने ये किया था आपसे मिलते हुए, ठीक है, और आपके साथ ही उन्होंने सेलिब्रेशन करना उनको बहुत अच्छा लगा, हालांकि वो अंदर से बिल्कुल ऐसे नहीं थे। लेकिन जब वो आपसे मिले तो आपकी पर्सनैलिटी ने उनको इतना अट्रैक्ट किया कि आखिर में वो बिल्कुल आपके जैसे हो गए। जैसे आप सेलिब्रेट करते थे चीज़ें, ऐसे वो भी सेलिब्रेट करने लगे। हुआ क्या फिर? ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, क्योंकि आप बड़े पैशनेट थे, बड़े सेलिब्रेट करने वाले इंसान थे, और ये काफ़ी संजीदा मिजाज इंसान थे, ये ज़्यादा लोगों में मिक्सअप नहीं होते थे, लेकिन दिखाते ये थे कि ये बहुत फ़न लविंग इंसान है। लेकिन जो दिखाया जा रहा होता है, और अगर असल में आप ऐसे ना हो तो वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। असल में आदमी जो अंदर से होता है वही बाहर से जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, तो जब आप ये अपनी असल कंडीशन में वापस गए तो फिर इन्हीं ने आपको छोड़ दिया। ठीक है,
आप दोनों मिजाज में काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इन्होंने आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ा और फिर ये अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस चले गए। यानी कि जिस तरह ये चाहते थे कि सारी चीज़ें खामोशी से इनके पास खुद आ जाएं, और आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि लोग आपके पास आते हैं, आप किसी के पास नहीं जाते। ठीक है, आप दोनों में जो डिफरेंस है वो सबसे मेन ये है कि लोग इनके पास खुद जाते हैं, इनको आदत पड़ गई है सबको अपने पास बुलाने की। हो सकता है ये मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हों, या ये ऐसी पर्सनैलिटी है आपके बराबर की पर्सनैलिटी है ये, यानी कि इनसे भी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और आपसे तो लोग बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। इनसे जो मोहब्बत की जाती है वो इसलिए की जाती है कि या तो ये मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, या कैरियर वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर ये आदतों के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और या ये मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और इनसे पूछते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि लोगों की खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप लोगों को मोहब्बत देते हैं, तो लोग आपको दिल से चाहते हैं, लोग आपकी कदर करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हमारी खुशी में खुश है तो वो बस यही है जो हमारी खुशी में अनकंडीशनल लव हमसे करती है या करता है और हमारी खुशी में खुश होगा। तो ये आप लोगों के दरमियान में थोड़ा टकराव का बाइस बना, जिसकी वजह से आप दोनों में अलहदगी हुई। कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही, आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटीज़ का ही क्लैश हुआ, जिसकी वजह से ज़िदबाजी आ गई आप लोगों के रिलेशन में। ठीक है, फिर रेस्टिंग पोजीशन में चले गए आप भी और ये भी, लेकिन आप दोनों को पता है कि आप दोनों का दिल एक दूसरे के पास है, हालांकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। ये तो रीडिंग मैं कुछ और समझी थी कि बड़ी ख़तरनाक और बड़ी अफसरदा सी होगी, लेकिन बड़े मज़े की रीडिंग चल रही है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि होता है ज़िंदगी में इस तरह ऐसा। और फिर आप लोगों ने बात करने का सोचा है कि बात करी जाए इस इशू के बारे में कि किसने किसको धोखा दिया। यानी कि धोखा भी नहीं दिया है आप लोगों ने, लेकिन आपकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के आगे खड़ी हो गई। और होगा क्या आखिर में, क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ कप और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई वाह, अनकंडीशनल मोहब्बत तो हो गई आप लोगों को। आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ज़ाहिर बात है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट मिजाज है आप लोगों का, लेकिन जब तक आप एक दूसरे को सच नहीं बोलेंगे, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं, आपके अंदर भी मैं है और इनके अंदर भी मैं है। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी जगह जो है, यानी कि आप बहुत डाउन टू अर्थ लग रहे हैं मुझे, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत लग रहे हैं। आप में अना नहीं है, ज़िद नहीं थी आप में, लेकिन इस पर्सनैलिटी ने जिस तरह आपको डील किया है ना कि आप इसके पास झुक के जाएं, तो ये बात आपको भी मंजूर नहीं है। आप मोहब्बत में तो झुक सकते हैं, मोहब्बत में आप सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई ज़िदबाजी दिलाएगा तो फिर आप भी क्लियर कट बोलते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। हालांकि आपको इनसे बहुत मोहब्बत है, आप भी इनको बेतहाशा चाहते हैं, इनकी ज़िद की बावजूद आप इनको चाहते हैं। आपको समझ में आ गया कि अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आपने क्लियर कट इनसे बात की है कि इस तरह नहीं चल सकता। तो अगर ये मामला एंड ही होना था तो फिर आप मिले ही क्यों? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ये तो रीडिंग बड़ी दिलचस्प सी लग रही है मुझे, लेकिन जिसके जो हालात होते हैं, मैं एक दफ़ा फिर सॉरी कहूँगी कि जिस पे गुज़र रही होती है उसको पता होता है। तो मेरी इस बात को आप मजाक में ही लीजिएगा कि ये दिलचस्प रीडिंग है, लेकिन जिस पे गुज़र रही है उसको पता है कि कितना मुश्किल है ना, कि आपसे बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी आपके सामने है और उससे आपको मोहब्बत भी है। क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे? अगर पर्सनालिटी का क्लैश है तो क्या अलग हो जाएंगे या फिर आगे कोई चांस है? पहले देखते हैं। बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में। किंग एंड क्वीन दोनों आ गए, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए हैं। आपकी पर्सनालिटी आप भी इनके जैसे ही हैं, वो तो मैं पहले कह चुकी हूँ कि आपको सेलिब्रेशन बड़ी पसंद है, बहुत करेज है आप में, आप हर एक की खुशी में खुश रहते हैं, बातें करने का बहुत शौक़ है आपको, घूमने फिरने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। जो ये दिखाते थे कि ये असल में हैं, लेकिन असल में ये थे नहीं, अंदर से ये कुछ और थे। ठीक है, लेकिन आपसे मिलने के बाद इन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू करी हैं। ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं और देंगे भी, लेकिन
कहते हैं कि रुपए में से 1 पैसा, अब तो पता नहीं रुपए और पैसे का आजकल के लोगों को नहीं पता, लेकिन जैसे आप सोचें कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 1 रुपया, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी में है ये कि बहुत स्लो जो है ये आपकी तरफ अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बदल जाएं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएं। और आप क्या चाहते हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप। वाह भाई वाह, चैरियट बॉटम ऑफ द डेक आया है। तीनों किंग्स एंड क्वींस आ गए हैं इसके अंदर, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। सिर्फ एक क्वीन रह गई पेंटिकल्स की, ठीक है, बाकी किंग तो आ ही गया। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप जो है वो इंडिपेंडेंसी चाहते हैं अपने रिलेशन में, आप बिल्कुल भी बाउंड होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, आप हर हाल में खुश रहना चाहते हैं और आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और आपको पता है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, इतने अच्छे हैं कि आपसे पास लोग आते ही हैं और रहते ही हैं आपके पास। तो ये पर्सनैलिटी भी आपके पास आएगी ज़रूर जब वो स्टेबल फील करेगी अपने आप को, और आपके टूवर्ड्स अनकंडीशनल लव जब उनको पता चलेगा कि आप उनसे करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता, ये बात आपको पता है कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो ये पर्सनैलिटी वापस ज़रूर आएगी। अगर अभी आप लोगों के दरमियान दूरी भी है और वो आना भी चाहते हैं बड़ी स्पीड में, तो ये पर्सनैलिटी अगर आपसे मिली है तो अलग होना ही था इन्हें, तो फिर मिले ही क्यों? तो ये मिले इसलिए हैं कि इनके अंदर और बाहर को एक होना था। जो ये सवाल मैंने रीडिंग में किया था कि अगर इस रिलेशन में दूरी आनी ही थी तो फिर ये मिले ही क्यों? ये मिले आपसे इसलिए थे कि इंसान को अंदर बाहर एक रखना चाहिए, ठीक है, सामने वाले के सामने आपको वो बताना चाहिए जो आप अंदर से हैं। ये नहीं कि आप अंदर से कुछ और हैं और सामने वाले को आप बता कुछ और रहे हैं, क्योंकि अंदर के हालात आपको ही पता हैं, सामने वाले को तो नहीं पता। ये आपके लिए है कार्ड, कीप एन ओपन माइंडेड, योर सोल मेड मे डिफरेंट फ्रॉम योर अनयूजुअल टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। देखें जी, ये तो क्लियर आ रहा है कि आप ओपन माइंडेड के साथ रहें। आपके सोलमेट जो हैं वो आम लोगों के मिजाज से डिफरेंट हैं, क्योंकि वो अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे, ठीक है। कार्ड्स वाकई ऐसी चीज़ बोलते हैं। और आपके पार्टनर के लिए कहा जा रहा है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आपकी बस एक छोटी सी खामी है जो आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि आप मोहब्बत करने के लायक हैं, आप इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन ये जो आपने अंदर बाहर अपने आप को डिफरेंस रखा हुआ है, इसकी वजह से लोग आपसे घबराते हैं और दूर भी हो जाते हैं। तो अगर आपका साथ उनको चाहिए तो उनको ये बात माननी चाहिए कि वो सच बोलें और एक ही पर्सनालिटी पे फोकस करें, जैसे हैं या तो वो अंदर जैसे हैं, अगर उनको वो पर्सनालिटी पसंद है तो वो बन जाएं, और जैसा वो लोगों को दिखाते हैं अगर वो पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो वो बन जाएं। लेकिन वो मोहब्बत के लायक हैं, वो इतने बुरे भी नहीं हैं कि लोग उनसे मोहब्बत ना करें और वो गलत रास्तों पे चल पड़े। तो ये है आपकी रीडिंग कि अगर इन्होंने अलग ही होना था तो ये आपसे क्यों मिले। और मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड भी शेयर कीजिएगा। बाय।